ये बाकी वाला हिस्सा डियर स्टूडेंट्स लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हम सीलोम के बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ जो हमारे किताब में टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। 3 किस्म के सीलोम या बॉडी कैविटी पाए जाते हैं, 3 किस्म के। इनमें एक है एसीलोमेट, दूसरा है सीडोसीलोमेट या मेट्स और तीसरा है सीलोमेट्स। अब सीलोम क्या है? सीलोम एक डबल लेयर्ड फ्लूइड फिल्ड कैविटी है between the muscles of the outer body and digestive tube, यानी डाइजेस्टिव गट और आउटर बॉडी वॉल के अंदर जितना भी विसरा है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं और इनके दरमियान जो कैविटी है ये बेसिकली सीलोम है। डबल लेयर्ड फ्लूइड फिल्ड कैविटी between the muscles of the outer body wall एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। मीजोडर्म स्प्लिट हो जाता है और ये फॉर्म होता है। ऐसे हम जानेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन कब होती है? जब मीजोडर्म स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 लेयर्स। तो अब इनके 2 वॉल्स जिक्र कर चुके हैं कि एक आउटर लेयर ऑफ सीलोम है जिसको पेराइटल लेयर कहते हैं और एक इनर लेयर ऑफ सीलोम है जिसको विसरल लेयर कहते हैं। एक इनर लेयर कहलाता है जिसे विसरल लेयर कहते हैं और इट इज द इनर लेयर टुवर्ड्स द गट। ये गट के साइड पर होता है। अब एसीलुमेट में ये ऐसे जानवर हैं, बल्कि एक ही फाइलम है प्लेटिहेलमिंथस के, जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि ए का और सिलुमेट का मतलब भी यही है। ए बजाते खुद मतलब रखता है कि विदाउट। क्वाइलोस या सीनोस बेसिकली कैविटी को कहते हैं, हालो कैविटी। तो वो जानवर जो कि कैविटी नहीं रखते, वो किसी टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, उनका इंटरनल बॉडी है, गट और आउटर बॉडी वॉल है, इनके दरमियान खाली कैविटी नहीं होती बल्कि टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज फिल्ड होते हैं। तो उनको, ऐसे जानवरों को एक सिलुमेट कहते हैं। नो बॉडी कैविटी यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कोई कैविटी है ही नहीं और ये मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यू जो फिल करता है तो ये पेरेन्काइमा कहलाता है। अब पेरेन्काइमा क्या है? आप खुद भी इस बात को जान लो कि पेरेन्काइमा लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं। पेरेन्काइमा लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इनसाइड पेरेन्काइमा गट इज पैक्ड। तो इसके दरमियान इंटरनल बॉडी ऑर्गन, स्पेशली गट, चूंकि बाकी सिस्टम्स तो इनके अंदर डेवलप नहीं है, तो जो भी है वो इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पैक्ड होता है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमा कहलाता है। लेस डेवलप्ड ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, एसीलुमेट वाले, प्लेटिहेलमिंथस एसीलुमेट ऐसे होते हैं कि इनमें सिर्फ एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, हम इनको कह सकते हैं कि मीजोडर्म के अंदर कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, तो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर फॉर्मेशन नहीं होती।
we cannot distinguish parietal layer and visceral layer inside this mesoderm. These are solid worm-like animals. For example, if you look into the tapeworm, liver fluke, planaria, आप इन और ये बड़े आपके लिए जाने पहचाने हैं, बहुत बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हो। तो ये सॉलिड वर्म लाइक एनिमल्स हैं और इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मौजूद हैं। Coelomates. Pseudocoelomates are those animals which contain the pseudocoelom. अब pseudo means false and coelom means cavity. वो कैविटी ट्रू कैविटी है जो मेसोडर्म से बने और जो कंप्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म ना हो, यानी अनब्रोकन यूनिटी ऑफ मेसोडर्म जिसके के अंदर ना हो, तो उस कैविटी को सीडोसीलोम कहते हैं। कैविटी तो है लेकिन वो बेसिकली ब्लास्टोसील कैविटी से बनती है। ब्लास्टोसील फॉर्मेशन जब होती है तो वहाँ से ब्लास्टोसील कैविटी बनती है और इसी वजह से सीडोसीलोमेट्स को ब्लास्टोसील कैविटी भी कहते हैं। फॉल्स कैविटी ऐसे है ये कि ये दो लेयर्स हैं, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। इनके दोनों साइड पर अगर मेसोडर्म की लेयर्स हों तो वो ट्रू कैविटी है और अगर ये एक साइड पर हो तो ये फिर फॉल्स है। अब ये फॉल्स इसलिए है कि जैसे कि ये फाइलम एस्क्लेमेंथस में है, फॉल्स इसलिए है। वाई सीडोसिलोमेट्स, क्योंकि ये फॉल्स क्यों है इसकी वजह है ड्यूरिंग ब्लास्टोसील फॉर्मेशन मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होता। मेसोडर्म डज नॉट स्प्लिट, मूव अवे फ्रॉम एंडोडर्म। अब ये एंडोडर्म से दूर परे हट जाता है, एक्टोडर्म मूव टू द एक्टोडर्म। अब दरमियान में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है in between the digestive tract and mesoderm, यानी जो बॉडी वॉल है। अब उस बॉडी वॉल के करीब मेसोडर्म चला गया है तो मूव टू द एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म उधर चला जाता है। अब जब उधर चला जाता है तो कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। यहाँ ये बात आपको याद होनी चाहिए और समझनी चाहिए कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंडोडर्म से बन रहा है, मेसोडर्म दूर चला गया है तो एक कैविटी बन गई है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं और यही सीडोसीलोम है। A permanent fluid-filled space between the body wall and digestive tract is known as blastocele cavity. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे टेक्स्ट में हैं, मेसोडर्म सिर्फ एक साइड से सराउंड करता है। दूसरी बात यह है इनका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी बात यह है कि नॉट कंप्लीटली लाइंड, मतलब नॉट कंप्लीटली सराउंडेड, अनब्रोकन यूनिटी नहीं है, नॉट कंप्लीटली सराउंडेड बाय मेसोडर्म। तो जो बॉडी कैविटी होती है वो बेसिकली कंप्लीटली सराउंडेड बाय द मेसोडर्मल लेयर और यहाँ तो बॉडी कैविटी पार्शियली सराउंडेड है, नॉट लाइंड, अनब्रोकन यूनिटी नहीं है। तो इसीलिए ये सीडोसीलोमेट्स कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में इनका एग्जाम्पल है एस्क्लेमेंथस। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है, यानी ट्रू फ्लूइड फिल्ड सीलोम।
ट्रू, इसको ट्रू क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 लेयर्स ऑफ मेसोडर्म बनते हैं और कंप्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म। जो भी बॉडी कैविटी है उसे मेसोडर्म ने कंप्लीट सराउंड किया हुआ होता है। मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता है और 2 लेयर्स बनते हैं, एक को पेराइटल लेयर कहते हैं और एक को विसरल लेयर कहते हैं। पेराइटल और विसरल लेयर कंप्लीटली एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को सराउंड किए होते हैं, तो दी अनब्रोकन यूनिटी कायम हो जाती है। इनके अंदर सीलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। ये ऑर्गेनिज्म सीलोमेट्स कहलाते हैं। अब आते हैं सीलोमेट्स के क्लासिफिकेशन की जाने। सीलोमेट्स के 2 ग्रुप्स हैं, एक को कहते हैं प्रोटोस्टोम, दूसरे को कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम्स इनको इसलिए कहते हैं कि प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, स्टोमा माउथ को कहते हैं। तो इनमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ डेवलप होता है। अब जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं ब्लास्टुला। उसके अंदर होता है ब्लास्टोपोर। उस ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, जबकि लेटर ऑन अपोजिट एंड पर एनस बन जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका माउथ सबसे पहले ब्लास्टोपोर से बनता है उनको प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। ये कैसे होता है? जब मेसोडर्म सेल्स बनते हैं तो वो गट के इर्द गिर्द अपनी सारी सेल्स जमा कर देते हैं और जो कैविटी है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। उस ब्लास्टोसील को भर देते हैं। जब ये भर जाता है फिर लेटर ऑन इसके नेचुरल प्रोग्राम डेथ, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं, उधर से ये सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं दरमियान से और बॉडी कैविटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। सीलोम फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब एक स्पेस प्रोड्यूस हो जाता है और इस तरीके से सीलोम बन जाएगा। लेटर ऑन ये इनलार्ज हो जाएगा। इस तरह के फाइलम्स हैं एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इनमें प्रोटोस्टोम कहलाते हैं, ये प्रोटोस्टोम कहलाते हैं और इनमें इस तरीके से ये सीलोम बनता है। अब हम इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स जो हैं वो माउथ इज फॉर्म फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। अब जब ब्लास्टोपोर बनता है, देखें पहले जाइगोट होता है, जाइगोट में रैपिड डिवीजन होती है लेकिन उसका साइज नहीं बढ़ता। तो ऐसी सेल डिवीजन जिसमें जो रैपिड तो हो और साइज ना बढ़े, आम सेल डिवीजन में तो हम कहते हैं कि साइज बढ़ जाता है, इसमें साइज तो उसको क्लीवेज कहते हैं। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच दी in zygote in which the size remain the same but the number of cells increases in zygote is known as cleavage. अब इस तेज तरीन क्लीवेज ऑफ zygote जो है यहाँ पर जो होती है तकरीबन 4 किस्म की है, वो बाद में जब जैसे जैसे लेक्चर में सामने आते जाएंगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। रेडियल है, स्पाइरल है, मुख्तलिफ अक़साम है। तो स्पाइरल क्लीवेज होता है। स्पाइरल क्लीवेज
ऐसे होता है जिसमें ये ऐसे है कि जिसमें सेल्स टॉप पर नहीं होते बल्कि थोड़े से साइड पर होते हैं। इस किस्म के सेल डिवीजन को स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज प्लेन सिमेट्रिकल नहीं है, डायगोनल है। अब इसका क्या मतलब है? स्पाइरल क्लीवेज में सेल्स टॉप पर बिल्कुल नहीं होते, थोड़े से साइड पर होते हैं और ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि पहले से मालूम होता है कि इस सेल ने क्या बनना है, और अगर वो सेल खत्म हो जाए तो वो चीज नहीं बनती जिससे जो सेल उसका जो मदर सेल होता है। तो ब्लास्टोमर यानी सेल्स जो है इनका फेट इज नोन, उनका ऑलरेडी जो मालूम हो कि ये सेल क्या बनेगा तो उसको डिटर्मिनेंट कहता है। तो डिटर्मिनेंट ये है कि ऑलरेडी नोन फेट के साथ उनको हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ग्रोथ है। ये आर्थ्रोपोडा में है, ये मोलस्का में है मोस्टली, तो इन ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। इनमें अगर लावा मौजूद है, जैसे कि मोलस्का में लावा है, तो ये एक लट्टू की तरह होता है और उसको ट्रोकोफोर लावा कहते हैं। इनमें सिलिया होते हैं, इनका बाकायदा स्ट्रक्चर है, ये एपिकल टफ्ट की तरह हैं, ये नाशपाती की तरह हैं। इनको उनका अपना ये लार्वा जो है ये मोलस्का में पाया जाता है और इसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, यस बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, और इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पर होता है। देखिए एक साइड है डॉर्सल साइड और एक है वेंट्रल साइड, तो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर है। देखिए हमारा डॉर्सल साइड पर मौजूद है, तो इनका वेंट्रल साइड पर होता है। ड्यूटरोस्टोम्स ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनमें माउथ सेकंडली फॉर्म होता है, मतलब ड्यूट्रो मीन्स सेकंड और स्टोमा मीन्स माउथ, और इनमें एनस फर्स्ट फॉर्म होता है, जबकि दूसरे एंड से वहां जाकर तो फिर माउथ फॉर्म होता है। इनके एग्जाम्पल्स में हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स हैं। आर्केंट्रॉन को गैस्ट्रोसील भी कहते हैं। ये आर्केंट्रॉन जो है ये बाद में स्टमक की कैविटी भी बन जाती है, तो इनमें आर्केंट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ये आर्केंट्रॉन फ्यूचर मेसोडर्मल सेल्स को भी राइज करते हैं, ये पाउचेस बनाते हैं। देखिए इट पिंच ऑफ एंड पाउच बाय द इंट्रोसीली एक फिनोमेना है कि जिसके जरिए से ये मेसोडर्मल सेल्स बनाते हैं। मेसोडर्म दो तरह के होते हैं, शाइजोसेली और ये इंट्रोसेली। शाइजोसेली में मेसोडर्मल सेल स्प्लिट होकर वहां पर शाइजिस होता है, स्प्लिटिंग होती है, जबकि इंट्रोसेली में क्या हो जाता है कि इसमें पाउचेस बनते हैं, ये पिंच ऑफ होते हैं। जब आप किसी पिंच ऑफ कहते हैं जब आप किसी चीज को अंगूठे और उंगली की मदद से पकड़कर पुल करते हैं तो इसको पिंचिंग ऑफ कहते हैं। तो इट पिंच ऑफ इन फॉर्म ऑफ पाउचेस, और इससे ये फिर ये मेसोडर्मल कैविटी और ये सारी चीजें बन जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें एनस पहले फॉर्म होता है, एनस इज फॉर्म फर्स्ट, और यहाँ पर माउथ जो है ये माउथ इज फॉर्म सेकंड। यहाँ पर माउथ सेकंडली फॉर्म होता है। इनमें रेडियल क्लीवेज है। रेडियल क्लीवेज एक ऐसी क्लीवेज है
जिसमें साइड्स ऑफ ब्लास्टोमर्स, जिसमें साइड्स ऑफ सेल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होते हैं एट द टॉप ऑफ वन अनदर। इस किस्म के क्लीवेज को रेडियल क्लीवेज कहते हैं। तो जब एग्जैक्टली होंगे तो ये सिमेट्रिकल भी है। इनडिटरमिनेट क्लीवेज का इनडिटरमिनेट ये है कि अगर आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा अलग अलग अपने लिए एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो ये इनडिटरमिनेट है। सीलोम इट डेवलप्स एज एन आउटपाउचिंग ऑफ मेसोफिल सेल्स। सीलोम ये आउटपाउचिंग ऑफ मेसोडर्म सेल्स से इसका सीलोम फॉर्म होता है। इसको इंट्रोसीली कहते हैं। बता चुका हूँ कि इंट्रोसीली क्या है। अब इनमें जैसे कि एकाइनोडर्म में भी है कि अगर एक लार्वा प्रेजेंट है तो उस लार्वे का नाम इसमें है प्लूटियस लार्वा। प्लूटियस लार्वा ये स्पाइनी लार्वा होता है। ये प्लांक्टोनिक होता है, समंदरों में होता है, 1 मिलीमीटर है और इसमें से रोशनी चमचम के आती है। और इसका जो प्लूटियस लार्वा है ये बेसिकली अगर ये फीडिंग है तो ज़्यादा असर आएगा, नॉन फीडिंग है तो इससे जल्दी निकल जाएगा। बहरहाल ये प्लूटियस लार्वा है। CNS इनका यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका डॉर्सल साइड पर है। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पर है। तो ये कैरेक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और बातें करने को बहुत कुछ हैं। अभी बाकी टॉपिक्स में इनमें जो, क्योंकि ये तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, काफ़ी तफसील में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।